और सुलह कर लीजिए। कहवाया जा रहा है, अपने कहा जा रहा है दूसरे लोगों से। पीड़िता की ही सुन लीजिए कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। कार में आकाश ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और जब आकाश कर रहा था तो शिवा कार चला रहा था। फिर बाद में शिवा जब करने आया तो आकाश जाकर कार चलाने लगा। बारी-बारी दोनों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। देखिए, इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं वो अजीबो-गरीब घटनाएं हो रही हैं और मोबाइल, दोस्ती और कहीं न कहीं तमाम सारी चीज़ें जो है उनकी वजह से मामले जो हैं आपराधिक हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाराबंकी के कोतवाली देवा क्षेत्र में हुआ है। आप यहाँ देखिए गन्ना संस्थान है, यहाँ पर जो है माँ-बेटी धरने पे बैठी हुई हैं, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेके। और जैसा कि पीड़िता का कहना है कि ये इनका एक शोरूम था, शोरूम के पास में एक फ़ास्ट फ़ूड चलाने वाले युवक से जान-पहचान हो गई और जान-पहचान ऐसी हुई कि भरोसा ये कर बैठी और उसी भरोसे ने कहीं न कहीं एक ऐसी घटना सामने आई जो इनको हिला के रख दिया है। और हमारी सभी से यही अपील है कि सोच समझ कर आज के जो माहौल है, दोस्ती करें, सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाएँ क्योंकि जैसा ये पीड़ित परिवार है, उसके साथ हुआ है, वैसा आपके साथ ना हो। लगातार जो है लोगों से यही अपील रहती है कि जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी है, तमाम ऐसे लोग हैं, इनके मन में क्या चलता है, आप नहीं समझ सकते हैं। तो तमाम होशियारी के साथ आप रहिए क्योंकि जिस घटना को अगर आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। फिलहाल आप पीड़िता की ही सुन लीजिए कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। 17 तारीख को मैं और मेरी मम्मी शोरूम पे जा रहे थे और शोरूम पे जाते टाइम मैंने अपने मम्मी को बोला आप चलो और मैं पास में ही होटल था, होटल जा रही हूँ, वहाँ से कुछ खा कर आती हूँ। वहाँ पर मैं जा रही थी और मतलब जाने वाली मतलब पहुँचने वाली थी तो मुझे रास्ते में मिला और उसने मुझसे बोला कि उसे क्या कहते हैं, कहाँ जा रही हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने बोला कि कुछ नहीं, भूख लगी थी तो यहीं कुछ खाने के लिए आई थी। तो उसने बोला कि चलो हम कहीं अच्छी जगह खा कर आते हैं। मैंने मना किया। उसने कई बार बोला, मेरे बहुत बार मना करने के बाद भी उसने मुझे कन्विंस किया। मैं पहले से उसे जानती थी, मेरा फ्रेंड था, इसलिए मैंने बिलीव किया और मैं साथ में चली गई। कुछ दूर जाने पे उसने अपने फ्रेंड शिवा को भी बुलाया और हम तीनों लोग फाइनली एक रेस्टोरेंट जाने वाले थे। प्रोग्राम भी यही था कि रेस्टोरेंट जाएँगे, खाकर वापस चले आएँगे। पर वो मुझे रेस्टोरेंट ना ले जाकर इंदिरा डैम ले गया। इंदिरा डैम लेकर गया, वहाँ पर पास में एक होटल था, उसने वहाँ पर मेरे बहुत कहने पे उसने मुझे वहाँ पर खिलाया और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो आधे रास्ते तक सब ठीक था। फिर उसके बाद आधे रास्ते पहुँचने के बाद वो मेरे पास आने लगा, मुझे टच करने की कोशिश करने लगा और मेरे मना करने पे वो मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगा कि मतलब अभी तो तुम मेरे कब्ज़े में हो और क्या कर सकती हो, मान जाओ यार, प्यार से बोल रहा हूँ। इस तरीके से मुझे बोलने लगा। मेरे बहुत मना करने के बाद भी आकाश और शिवा दोनों मिलकर मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे डरा भी रहे थे। फिर भी फाइनली मेरे ना मानने के बाद भी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। ती कार में आकाश ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और जब आकाश कर रहा था तो शिवा कार चला रहा था। फिर बाद में शिवा जब करने आया तो आकाश जाकर कार चलाने लगा। बारी-बारी दोनों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और फिर मुझे वापस वहीं लाकर छोड़ गया जहाँ से लेकर गए। गाड़ी में लगभग मुझे 1 घंटे के आसपास रखा गया। 1 घंटे। जी। कहाँ-कहाँ ले गया? जी, मुझे डायरेक्टली हम लोग इंदिरा डैम ही गए थे। जी। उसके बाद फिर कहाँ से? इंदिरा डैम गए थे, वहाँ से वहाँ पर उसने मुझे एक होटल पे रुक कर कुछ खिलाया-पिलाया, फिर उसके बाद हम लोग वापस आने लगे, फिर रास्ते में ये सब कुछ घटित हुआ। आप होशो-हवास में थे उस वक़्त? जी, मैं अपने होश में थी। होश में नहीं थे? मैं होश में थी लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ ज़बरदस्ती होने लगा, तो मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी। हुँ। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उन लोगों ने मतलब मेरे साथ मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मैं रोने भी लगी, तो उसके बावजूद भी उन सबको रहम नहीं आया। उन सब ने मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती किया एकदम मतलब हैवानियत की तरह। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा पर उन सब ने मेरी एक नहीं सुनी। 17 अगस्त 2023 की है।
जी। अब तक क्या हुआ? सर 17 अगस्त के बाद मैंने घर पर आकर अपने पापा को ये बात बताई थी। हुँ, पर पापा ने लोक लाज के चलते ये बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं और किसी को मत बताना। हुँ, उसके बाद 22 तारीख को थोड़ा मम्मी-पापा में कहा-सुनी हो गया तो मम्मी चली गईं मायके अपने और फिर रक्षाबंधन भी था तो मैं भी चली गई। फिर पापा ने बोला जाओ थोड़ा माइंड ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चले गए। फिर मैं 12 तारीख को नहीं 11 तारीख को 11 सितंबर को मैं वापस आ गई थी। बट मम्मी नहीं आई थी क्योंकि वहाँ नानी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो वहीं रुक गई थी। फिर जब मैं वापस यहाँ पर आई तो 12 तारीख को उसने फिर मुझे ले जाने की कोशिश की। फिर मैंने जब पापा को बताया तो पापा ने लीगल एक्शन लिया। उन्होंने एप्लीकेशन दिया थाने में बट एप्लीकेशन देने के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई। ये बोलकर टाल दिया गया कि ये घटना स्थल हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने परमिशन ली। फाइनली हम लोगों की एफआईआर लिखी गई। फिर हम लोगों की एफआईआर 22 22 सितंबर को पंजीकृत हुई अच्छा थी। ये बताइए, रहने वाली अब लखनऊ की हो जी, और बाराबंकी में घटना हुई। क्या जी। लखनऊ में भी घटना हुई थी आपके साथ? लखनऊ में भी किया उन्होंने शुरुआत कहाँ किया, बाराबंकी से या लखनऊ से? सब बाराबंकी से ही हुआ था। बाराबंकी जी, से। क्योंकि जहाँ होटल है वो बाराबंकी में पड़ता है। चकहार नाम की एक जगह है, वो होटल फाइनली मतलब हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं ना जो बाराबंकी और लखनऊ के बॉर्डर पे हैं एकदम। तो वहाँ पर जहाँ पर मैं गई थी वहाँ से वो बाराबंकी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जी, ये थाना देवा क्षेत्र है, माती। जी, जी, माती। अच्छा। वहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों का एक शोरूम है, मेरे पापा ने एक शोरूम खोला है, तो वहाँ पर मैं और मेरी मम्मी देखते हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों का सेकंड फ्लोर पर है और जस्ट उसके सामने के बगल साइड में उसका अपना एक फ़ास्ट फूड का स्टॉल है। तो ऑब्वियसली मतलब खाने-वाने के लिए थोड़ा बहुत कभी-कभार जाया करते थे। तो वही वो बात-वात करने की कोशिश करता था, इसी तरीके से जान-पहचान बढ़ी और इसी तरीके से मतलब हम लोग एक नॉर्मल एक कॉमन फ्रेंड की तरह थे बस। जी। क्या कुछ नंबर-वंबर पे भी बातचीत होती थी? जी। हुँ, बात-वात होती थी मतलब नंबर एक्सचेंज किए थे। हुँ। जी। अच्छा, क्या उम्मीद थी कि ऐसा आपके साथ होगा? जी, कभी नहीं, सोचा था? कभी नहीं सोचा था। हुँ, मैं बहुत बिलीव करती थी उस पे कि वो मतलब ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो वाक़ई में एक अच्छा लड़का था। हुँ। पर जब अचानक से ये सब कुछ हुआ तो मैं एकदम शॉक हो गई मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। आपको भरोसा बहुत था। जी, जब अचानक ये हरकतें किया तब आपको लगा कि नहीं, वास्तव में जो दिखता था वो नहीं। जी, हुँ, यही था मतलब मैं बहुत बिलीव करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। हुँ। पर जब अचानक से उसने अपनी ऐसी हैवानियत दिखाई तो मैं शॉक हो गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं बुरे से बुरे सपने में भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। जी, दोस्त मान रही थी। जी। क्या कहता था दोस्ती के नाम पे? शुरुआत में कैसे-कैसे आश्वासन देता रहता था? दोस्ती के नाम पे मतलब बहुत बिलीव ऐसे था कि मतलब मेरी हेल्प भी करता था वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती थी हुँ, या मतलब कोई लड़का-वड़का अगर मुझे परेशान करता था, देखता था तो वो टाइटली खड़ा होता था। एक प्रोटेक्टिव पर्सन की तरह वो मतलब सपोर्ट करता था। हुँ। और मतलब अगर कभी मैं परेशान होती थी तो मेरी हेल्प करता था। पढ़ाई में कोई दिक्कत होती थी तो उसमें भी वो मेरी हेल्प करता था। तो इस तरीके से वो एक अच्छा इंसान होने का और एक अच्छा फ्रेंड होने का वो बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया। ये आकाश है। जी, आकाश ने जो है भरोसा शुरुआत में देके आपको बहुत कब्ज़े में लिया, तभी तो आप भरोसा जी, जीती। जी। हुँ। उसने पहले मेरा भरोसा जीता और फिर बाद में मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्या कहोगी ऐसे लोगों से, जो लड़की आजकल कहीं न कहीं दोस्ती और व्यवहार में बहक जा रही है और माहौल कहीं न कहीं आप देख रहे हैं ना फ्रेंड सर्किल का, जी। क्या आपको सबक मिली इससे? इससे मुझे यही सबक मिलता है कि ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे जितना भरोसा दिलाने की कोशिश करे, कभी उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही लोग होता है जब गैंग रेप हो जाते हैं जैसे कि मेरे साथ हुआ। आकाश आकाश पे मैं बिलीव करती थी। आकाश का फ्रेंड शिवा जो मेरे मतलब जिसको मैं जानती भी नहीं ढंग ढंग से, वो उसको बुलाया, उसने भी मेरे साथ किया ये। ऐसे कभी किसी के साथ नहीं क्या जाना चाहती है चाहिए। उसको कैसे सज़ा होनी चाहिए?
सर मैं चाहती हूँ कि कानूनी तौर पे इन लोगों की जो भी सज़ा होती है वो सज़ा इन्हें मिले और जल्दी से जल्दी इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। क्या धमकी भी दे रहा है? यस सर, समझौता करने की धमकी दे रहा है। क्या समझौता के लिए? सर समझौता करने में ये लोग कह रहे हैं कि 2-4 लाख रुपया ले लो और मैटर को सॉर्ट आउट कर दो। यस सर। आप क्या चाहती हो? सर मैं चाहती हूँ इन्हें सज़ा मिले, जेल जाएँ। आपके साथ लीगली जो इनका मतलब कानून में प्रावधान बना है कि इन लोगों को जैसी सज़ा मिलनी चाहिए वैसी सज़ा इन्हें मिले। ये जो घटना है बार-बार आपको रिपीट आती होगी। यस सर। परेशान करती होगी। सर सर बहुत तकलीफ़ होता है। मैं वो तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बता सकती बट पढ़ाई-वढ़ाई किया है? यस कितना पढ़ी है? सर मेरा 2023 में अभी 12th पास आउट हुआ है और अभी यहीं बाराबंकी से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए कर रही रहने हूँ। वाली लखनऊ जी। बॉर्डर पे। जी, तो जिला लखनऊ लगता है कि बाराबंकी? जिला बाराबंकी और लखनऊ लगता है। जी। अभी मेरी बात हुई है बाराबंकी के देवा कोतवाली पुलिस से, तो उनका साफ कहना है कि जिसमें जो एक आरोपी है शिवा है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो मुख्य अभियुक्त है आकाश उसकी गिरफ्तारी के लिए देवा पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। देखने वाली बात होगी कि जो घटनाएं ऐसी की है उसके साथ पुलिस क्या ठोस के ठोस कदम उठाती है जिससे एक नज़ीर बने ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी हरकतें करते हैं। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।